औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आपका कारोबार और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ऐसी जगह के ऊपर जहां से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, और लोग अपने कारोबारी मामलात को बेहतर अंदाज में चला रहे हैं। और ये वाहिद ऐसी जगह है जहां पर उम्र के लिहाज से या तालीम के लिहाज से किसी को ट्रेन नहीं किया जा रहा, बल्कि हर उम्र और हर तालीम याफ्ता शख्स को यहाँ पर जो है वो ट्रेन किया जाता है, और किस तरह वो अपना कारोबार आगे बढ़ा सकता है उसके हवाले से आज हम कुछ बात करेंगे। जी हाँ, मैं आज मौजूद हूँ एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर, जो कि सनी अली साहब की वाज़े तौर पर जो मुल्क के लिए ख़िदमात हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप की है, और अमेज़ॉन पाकिस्तान में लाने के लिए भी सनी अली साहब का बहुत बड़ा किरदार समझा जाता है। और आज मैं वहीं मौजूद हूँ, उनकी इस अकेडमी में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम आपसे मुलाकात कराएंगे बच्चों की भी कि वो किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं, किस तरह से अपने कारोबारी मामलात को बेहतर अंदाज में लेके चल रहे हैं, और किस तरह से कारोबार को वुसअत देने के लिए अपनी स्किल्स को बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आज हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री के एक रीढ़ की हड्डी जिसे समझा जाए उसके अंदर मौजूद हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर, और आज हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ आज कुछ मेहमानान भी मौजूद होंगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के हवाले से। जिस वक्त हम एक्सट्रीम कॉमर्स के इंक्यूबेटर सेंटर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो अपने कामों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और बताया जाता है कि इन लोगों को यहाँ पर बाकायदा काम करने की मुकम्मल इजाज़त है, और काम करने के लिहाज से इनको यहाँ पर एक बेटर एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और इस वक्त इंक्यूबेटर सेंटर की जो इंचार्ज हैं हमाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही बात करेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, सीख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। जी वालेकुम। अभी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भाई, इतने बड़े सेटअप के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, बच्चे कितना सिक्योर महसूस करते हैं यहाँ पर काम करना, और क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं? अच्छा, यहाँ पे जो है बेसिकली ये इंक्यूबेशन सेंटर है। इसका जो मेन पर्पस था माता वो नेटवर्किंग, क्योंकि एक लेवल आता है आपका, आप पूरी पढ़ाई कर लेते हैं जो कि अमेज़ॉन है, जो हमारा मेन फोकस है। अमेज़ॉन के अमेज़ॉन PL हो गया, होलसेल हो गया, इस तरह से फिर हम इसको मज़ीद दराज, ईबे, शॉपिफाई, मज़ीद ई कॉमर्स में बेसिकली किस तरह से आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो जब आप लर्निंग प्रोसेस जो कि हमारा VBC वीडियो बूट कैम्प के थ्रू कंप्लीट होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है हमारा इंक्यूबेटर में जाते हैं, या आप बूट कैम्प प्रोग्राम में आते हैं। लेट से आप इंक्यूबेटर प्रोग्राम में आते हैं, तो इंक्यूबेटर प्रोग्राम में हमारा बेसिकली जब आप नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, क्योंकि लेट से आप अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको चाहिए एक्सपीरियंस, क्योंकि इस फील्ड में आपको ना डिग्री चाहिए होती है ना क्वालिफ़िकेशन, या आपको बेसिकली एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जितना आपका पोर्टफोलियो होगा स्ट्रॉन्ग, तो उतना ही क्लाइंट आपसे ज़्यादा कन्विंस हो सकता है बेहतर तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से इंक्यूबेटर में आप आते हैं, यहाँ पे आगे अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं आपके लिए। सही। अच्छा, ई कॉमर्स के हवाले से भी मैं हमारे भी थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि अभी तक बहुत सारे लोगों को ई कॉमर्स के बारे में पता नहीं है, या फिर बच्चे जो हैं वो ई कॉमर्स पर आने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, या जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो काफ़ी इत्मीनान में हैं और अपना काम कर रहे हैं, लोग इससे जो है पैसे भी कमा रहे हैं। क्या लगता है आगे आने वाले वक्तों में जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये बात करें कि ई कॉमर्स कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, तो क्या कहेंगे? ई कॉमर्स बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी है, बनने जाना मैं पाकिस्तान जी ऑब्वियसली पूरी दुनिया ऑब्वियसली मेन जो मेजर चंक है वो ई कॉमर्स का ही है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो कर रहे हैं, और आहिस्ता तो कहना मुनासिब नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बहुत ही एग्रेसिवली हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है आपकी हर बंदा, क्योंकि इसमें आपको डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई किसी किस्म की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्किल लर्न करनी है। अच्छा हमारे भाई, एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि चलें ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, डिजिटल की तरफ आ रहे हैं, इसके अलावा ई कॉमर्स के हवाले से मैं चाहूँगा हमारे चैनल की तवज्जुह से आप जो हैं वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो लोग आना चाह रहे हैं उनको कितनी पेशेंस के साथ इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आते ही इससे पैसे नहीं बनना शुरू हो जाएंगे, या आते ही इसके अंदर आप छा नहीं जाएंगे, तो कितनी पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर दरकार है? देखें, 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम है, सिर्फ पैसे नहीं है लगाने के लिए। एक कहते हैं कि पैसा भी है, टाइम भी है, और एक कहते हैं सिर्फ टाइम है। ठीक है, तो सबके लिए हम सबको कैटर करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ टाइम है, पैसे नहीं हैं, आप बोलते हैं जी मैं पैसा नहीं लगा सकता, मैं टाइम लगा सकता हूँ, हम आपको रिकमेंड करेंगे आप स्किल लर्न करें और आप सर्विस बेचने के ऊपर जाएँ। ठीक है,
अगर आप कहते हैं नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ पैसा है, मैं ऑलरेडी अपने बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं वेल एस्टेब्लिश बंदा हूँ, मैं पैसे लगा सकता हूँ, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी किसके साथ, हमारे साथ नहीं कर रहे होते बेसिकली, आप कर रहे होते हैं किसी स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली, ठीक है। जो भी आपको समझ आए स्टूडेंट, आप उसका अपनी जो भी आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई बेसिकली, ठीक है, आपको अगर समझ आता है गला तो आप उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप करने के बाद अगर आप फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो आपने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सही। सेकेंडली आप बोलते हैं जी मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास टाइम भी है, मैं पैसा भी अपना ही लगाऊंगा और टाइम भी मैं लगा सकता हूँ, तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप पहले लर्न करें एंड देन आप फिर अपना स्टोर खड़ा करें। तो और ये ओवरनाइट कोई काम नहीं है कि आपने आज शुरू करा, कल या अगले महीने से आपने कोई सुनहरे ख्वाब आप $1000 पे आ जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें ग्रो करते हैं। सही। आपको लर्न करना पड़ता है, आप फिर उसके ऊपर एक्सपीरियंस के ऊपर लिए काम करते हैं एंड देन आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है होपफुली। तो ये प्रोसेस है। अच्छा हमारे पे एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि मतलब लड़कियों का कितना इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस मार्केट के अंदर, क्योंकि लड़कियों पर जो है वो फैमिली के हवाले से या फिर दीगर चीज़ों के हवाले से, माशरे के हवाले से काफ़ी प्रेशर होता है। तो लड़कियों का जो है वो कितना इंटरेस्ट आपने देखा है जब से ये एकेडमी स्टार्ट हुई है? लड़कियों का काफ़ी बड़ा मेजर हिस्सा लड़कियों का है हमारे पास, क्योंकि इसमें ये कन्वीनियंट है कि आपको सिर्फ लैपटॉप चाहिए, आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो लड़कियों का जो हमारे सोसाइटी में जो एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि घर से बैठ के करना है, काम करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, तो ये उनके लिए बड़ा फीजेबल है, क्योंकि ये अपने घर से सिर्फ उनका कंप्यूटर होना चाहिए और नेट होना चाहिए, इंटरनेट। अगर वो घर में भी बैठ के अगर अपने काम करना चाहें तो अपने घर से काम करें। ठीक है। वैसे अभी कुछ बच्चों से भी बात करेंगे यहाँ पर कि आया वो किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने सीखा है, किस तरह से वो यहाँ पर जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, इस पर बात होगी। आगे बढ़ेंगे और आपको मज़ीद बच्चों से भी मिलवाएंगे। हमारे साथ एक और ऐसे ही बच्चा मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद फ़ाइज़ुद्दीन है। अच्छा, तो फ़ाइज़ से कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताओ ताकि एक मोटिवेशनल जो है वो मैसेज जाए कि भाई जो लोग इससे मुंसलिक होना चाहते हैं उनको पहले किन तग़य्युरात का सामना करना पड़ता है और बाद में उनके लिए कितनी आसानी पैदा हो सकती है। देखिए, एक इनिशियल आपको एक फ़ैसला लेना होता है शुरू में कि आपको इस फील्ड की तरफ आना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले एक कॉलेज स्टूडेंट था और पहले इंटर कर रहा था मैं, तो कोविड के दौरान तो बिल्कुल पढ़ाई का थोड़ा सिस्टम रुक सा गया था। तो फिर मैंने उस टाइम मैंने थोड़ी चीज़ फ़िगर आउट की, अपने इंटरेस्ट को देखा, अपने आप को सजेस्ट किया, अपने आप को एनालाइज़ किया। उसके बाद मैंने इस तरफ आने का, फ्रीलांसिंग की तरफ आने का फ़ैसला किया। मैंने अपने घर वालों से डिस्कस किया, उन्होंने अच्छा सपोर्टिवली एक्ट किया, तो उसके बाद मैंने इस तरफ आने का फ़ैसला किया। एक्सट्रीम कॉमर्स से मेरा ऐसा हुआ कि मैंने उसी कोरोना के टाइम के दौरान एक्सट्रीम कॉमर्स को एक्सप्लोर किया, वीबीसी को देखा, सारी स्किल्स को एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैंने ई कॉमर्स की तरफ आने का वो किया फ़ैसला। तो वीबीसी में मैंने पीएल की तरफ अपनी स्किल्स मैं ले रहा हूँ और इसके साथ मैं बूट कैम्प का भी अभी हिस्सा हूँ। बूट कैम्प एक इनका प्रोग्राम होता है जिससे आप अपनी स्किल्स और बेहतर कर सकते हैं, अमेज़ॉन के रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड डिफरेंट इनके प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा फ़ाइज़, एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है ना कि तुमने कहा कि घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया। अच्छा, फैमिली ने ये नहीं बोला कि बेहतर है तुम कोई नौकरी तलाश करो, कम से कम लगी बनती तो आती रहेगी, तुम इस पे काम करोगे, क्लाइंट मिला नहीं मिला, पैसे आए नहीं आए, तो इस तरह की कोई अल्फाज सुनने को नहीं मिले? देखिए, ऐसे जो हमारी देसी फैमिलीज़ हैं उसमें ऐसे सवाल होते हैं, लेकिन बात ये है कि ना हमें उनको एक तरीके से समझाना पड़ेगा और उनको करना पड़ेगा। अब देखिए, मेरी मदर इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व होती हैं, उसमें करती हैं, तो मैंने उनको हर कोई यही समझता है फ्रीलांसिंग एक हवाई काम है। इसके लिए स्ट्रेटजीज़ होती हैं डिफरेंट। हमें जैसे सर सनी अली हैं, उन्होंने हमें हर चीज़ की गाइडेंस दी हुई है कि आप कैसे एक दूसरे से एक कोलैबोरेट करें। अगर आप एक बॉटम लाइनर हैं, आप फाइन लाइनर के साथ कोलैबोरेट करें, इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट के साथ करें। तो हर बंदा यहाँ पे ना अपने आप को एनालाइज करता है, उसके बाद इस डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के साथ एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। अगर किसी को बात करने नहीं आती तो वो बात करने वाले के साथ लिंक हो जाता है, जिसको काम नहीं आता वो काम करने वाले के साथ लिंक हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपकी जो हवाई रोज़ी समझी जाती है ना, ये ऐसा फिर नहीं होता। फिर आप एक कोवर्किंग स्पेस में आ जाते हैं, फिर आप एक एजेंसीज़ बन जाते हैं, तो इसके साथ आप ऐसे ग्रो करते हैं। अच्छा फ़ाइज़, मैंने एक मिसाल सुनी है कि ख़ातून से उसकी उम्र और मर्द से उसकी इनकम नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मोटिवेशन के लिए तुम बताओ कि अब तक तुम कितना अर्न कर रहे हो। देखिए, अभी तक मैंने इनिशियल स्टार्ट किया और मैं तकरीबन $500 तक यहाँ से अर्न कर चुका हूँ। अच्छा, तो इसमें ये है कि कितने टाइम में?
देखें ये हो चुका है, आप समझ लें कोई 4 महीने 6 महीने ऐसा कुछ। 4-6 महीने में $500 तुम कमा चुके हो। जी ऐसा ही है। अच्छा, तो फाइज़ एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है, इतनी छोटी उम्र में तुमने अर्निंग शुरू कर दी है, तुम पहले स्टूडेंट थे, अब ये इस तरफ तुम आ गए हो, आगे क्या सोचते हो? और मतलब सही मानों में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है और तुम इनिशियल स्टेज के अंदर ही जो है वो इससे मुंसलिक हो गए हो, क्या लगता है आगे मुस्तकबिल कैसा देखते हो? मुस्तकबिल काफ़ी, आप हर बंदे को थोड़ी बहुत तो फ़िक्र होती है कि, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और इस आप ऐसा कह सकते हैं कि ना, आप जिस इन स्ट्रेटजीज़ के साथ आप लग के किसी चीज़ को करते हैं ना, तो अल्लाह मेहनत ना रायगा नहीं जाने देता आपका। तो इसके साथ आप बिलीव रखें, आप एक तो कंसिस्टेंसी और बिलीव आपको बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी काम करने ना, आपको कुछ रोज़ कुछ ना कुछ ख्याल आएंगे, लेकिन आप उसके साथ आपको लिव करना है, लाइफ यही चीज़ है। तो इसके साथ आगे जाके अब बंदा सर्वाइव कर ही लेता है, और वो बात नहीं है। चलो बहुत शुक्रिया फ़ाइज़, विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह हमारी नेक तमन्नाएं भी तुम्हारे साथ हैं, और भी बच्चों से बात करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देख के कि इतनी छोटी सी उम्र में भी लोग कारोबार की तरफ आ रहे हैं। प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन कोविड के दौरान जो है वो पढ़ाई मुतासिर हुई, लेकिन उसने अपने उस वक्त को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए, अपने वक्त को अहमियत देते हुए इस तरफ आने का फ़ैसला किया। और अगर आप भी इस तरह कारोबार में मुंसलिक होने चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वाज़ेह मिसाल मौजूद है, इनसे मोटिवेशन लीजिए और इस तरफ आइए। आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ एक यहीं के नुमाइंदे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है आपका? वारिस अली। वारिस अली, पहले तो बताइएगा इस तमाम तर मामले के अंदर, इनक्यूबेटर सेंटर मैं दिखा चुका हूँ पहले ही, मैं यहाँ के कॉलेज के हवाले से बताऊँगा आपको कि मतलब क्या किस तरह से आप लोग काम करें। देखिए, बेसिकली हमारा टारगेट और हमारे गोल्स इस तरह से सेट है, लाइक कोई बच्चा अगर हमारे पास आता है, हम उसे सिर्फ लर्निंग सिर्फ नहीं सिखाते, उसको साथ साथ अर्निंग भी सिखाते हैं, स्किल बेस्ड स्टडी भी करवाते हैं, ताकि बच्चा अपने मतलब पैरों पे एक तरह से खड़ा हो जाए, वो अपनी अर्निंग खुद निकाले और साथ साथ खुद अपनी स्टडी की फ़ीस जो है खुद अपने जेब से पे करे। अच्छा, तो क्या मतलब कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ से मिले हैं ये शुरू करने के बाद? हमारे पास बहुत से ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं माशाल्लाह से, कि हमारे इस्लामाबाद एंड लाहौर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अर्निंग कर रहे हैं, और कराची के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह से अपनी 600 and 800 अबव डॉलर्स अपनी पर मंथ फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। तो मतलब मैं कुछ लोगों का जो है वो आपको चाहूँगा कि आप उन लोगों की मिसाल दें कि जी वो लाहौर, इस्लामाबाद या कराची के अंदर मौजूद हैं और वो इस तरह से अर्निंग भी कर रहे हैं, लैंडिंग भी कर रहे हैं, और जैसे कि अभी मैंने इनक्यूबेटर सेंटर के अंदर भी दिखाया है कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी फीसेस तक खुद पे कर रहे हैं। तो कुछ मिसालें हैं ऐसी जहन में? जी, इस तरह से देखें, एक अब्दुल्ला हसन हमारे पास स्टूडेंट था जो माशाल्लाह से शुरू में इनिशियल लेवल पे आया, जो अपने फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में उसने कोई अर्निंग नहीं की, लाइक थर्ड मंथ एंड 4 मंथ से उसने स्लोली ग्रेजुएटली उसने $100, फिर सेकंड मंथ में उसने $200, इस तरह से फिर वो माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों की हट भी जाती है इस बात पे कि जी 2 महीने हो गए, कोई एक पैसा भी नहीं आया घर के अंदर, और फिर हम कंटिन्यू कैसे करें? देखिए, वो अगर क्लासेस मिस नहीं करते हैं, स्किल बेस्ड स्टडी की भी बेसिकली हम क्लासेस करवाते हैं, वो कोई बच्चा अगर मिस नहीं करता तो वो एब्सोल्युटली अपनी अर्निंग की तरफ चला जाता है। अच्छा जी, तो पहले ये कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे और स्टूडेंट्स के जहन में अगर ये बात होगी कि मैं बस आज बैठूंगा पीसी पे, कल से मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो उनको क्या सोचना चाहिए? देखें, सबसे पहले हम इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि आप 100% कमा सकते हैं। लाइक अगर पर्सन टू पर्सन, आप जान तो नहीं छुड़ा रहे ना इस मामले में? नहीं, जान की जुड़ाने की कोई बात नहीं है। हम इस तरह से पर्सन टू पर्सन कहते हैं कि हम कोई गारंटी नहीं लेते कि आप 100% कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, अपनी क्लासेस मिस नहीं करेंगे, स्किल बेस्ड स्टडी के असाइनमेंट टाइम से करेंगे, तो डेफिनेटली वो बच्चे अपनी अर्निंग की तरफ गुड रिजल्ट्स आते हैं उनके। अच्छा, ये वैसे मैसेज अच्छा नहीं जाएगा वारिस, मैं अगर आपको बताऊं कि जी हम गारंटी नहीं लेते, बस आप आएँ पढ़ें और फिर देख लें, खुद अपनी किस्मत आजमा लें। देखें, ये तो आपके पास भी जाहिर सी बात है, कोई बच्चा अगर पढ़ेगा ही नहीं, वो क्लासेस मिस करेगा और वो स्किल बेस्ड स्टडी की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, तो वो तो फिर हमारे लिए भी कुछ नहीं, वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, वैसे मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया। चले, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक उन्हीं लोगों में से जो है, कभी कभार क्लास बंक्स किया करते थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर ही लिया ज़िंदगी के अंदर। तो ये इनका एडमिशन सेंटर है, और जैसा कि बताया कि यहाँ पर बच्चे आते हैं, और मैंने वही बात की कि बच्चे
पहले दिन से ये सोचना शुरू ना हो जाए कि जी आज रात को मैंने पीसी संभालना है और कल सुबह तक मैंने जो है वो $1000 बना लेने। तो ऐसा नहीं है, ये भी उसी तरह का कारोबार है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, इसके अंदर आपकी मेहनत कम है, लेकिन ये कि ये कारोबार आगे मुस्तकबिल है, आगे आपका मुस्तकबिल है। और वो लोग जो ख़ास तौर पे मैंने खुद यूट्यूब के ऊपर जो रिसर्च की है, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, नोट की है कि ऐसी भी ख़वातीन मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जिन्होंने कोविड-19 में अपना पूरा कारोबार समेट दिया था और उसके बाद वो ई-कॉमर्स के ज़रिए जो है वो अब उस कारोबार से दुगना तिगना कमा रहे हैं। और ये वाज़ेह मोटिवेशन है, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे आगे। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा ताहा हसन साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं ई कॉमर्स एक्सट्रीम कॉमर्स इंस्टीट्यूट के। वो किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनसे बात होगी। हमारे साथ यहाँ पर ताहा हसन साहब आराम फरमा रहे हैं। कैसे हैं ताहा भाई? खैरियत से है भाई? बस अल्लाह का शुक्र है। तशरीफ़ रखें ताहा भाई। और आज हम आपकी इनसे बात भी कराएंगे, मुलाकात भी कराएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपना कारोबार बेहतर अंदाज में शुरू कर सकते हैं और उसको दवाम बख्श सकते हैं। हाज़िर होते हैं। हेलो तो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने यहाँ पे हमें टाइम दिया और इतने अच्छे ऑफिस में आने का हमें मौका दिया। तो ताहा भाई, पहले तो ये बताइएगा कि मिजाज कैसे हैं, क्या चल रहा है, और एक बड़े अदारे से छूटने के बाद इतने बड़े अदारे के अंदर आ गए, अब बताइएगा थोड़ा सा कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो अली, आपका शुक्रिया कि आप हमारे ऑफिस में आए और जो लोगों की जर्नी है और ये जो एक प्लेटफॉर्म है जिसको बहुत सारे पाकिस्तानियों को इसके बारे में पता ही नहीं है, लोगों को इसकी आगाही देने के लिए आपका ये जो एक कदम है उसको मैं बहुत ज़्यादा सराहता हूँ। तो बस देखिए, आना जाना तो लगा रहता है, कभी इस जगह तो कभी उस जगह, रोज़ी रोज़गार के लिए निकलते हैं रोज़ाना। नहीं, कराची के अंदर हर किसी का ये मसला है, रोज़ी रोज़गार के लिए निकलता है और फिर रोज़ कुआं कूद के रोज़ पानी पीता है। अच्छा ताहा भाई, पहले तो मुझे बताइएगा सर कि सनी अली साहब के साथ आपको माशाल्लाह 1.5 साल हो चुका है। जी। और 1.5 साल में आपने सनी अली साहब को कैसा जाना कि वो पाकिस्तान में इस किस्म के कारोबार के लिए किस हद तक मेहनत करने का जज्बा मज़ीद रखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की एक रिवायत है, अभी देखा जाए तो लोग पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाते हैं जी। ये एक बहुत पुरानी रिवायत है जो अभी भी चल रही है। जी, अक्सर लोग मार भी देते हैं ये जब। लेकिन सनी अली भाई की जो रिवायत है उन्होंने इसको उल्टा साबित कर दी। वो पाकिस्तान में पैसा ला रहे हैं, सही, जितना भी वो अभी तक ये सब देख रहे हैं, सब ये उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट से ये सब बना हुआ है सारा काम, ठीक है। तो वो पैसा बाहर पाकिस्तान से ला रहे हैं और उनका ये विजन है कि पाकिस्तान में मैं $1 बिलियन लाऊंगा। किस सूरत में? बाहर इन्वेस्टमेंट में। जो गोरा क्लाइंट करेगा हमारे मुल्क में, किस फॉर्म में? हमारे बच्चों के स्टोर चलाने में, हमारे बच्चों को जो पैसे देगा सर्विसेज प्रोवाइड करने के, उस फॉर्म में उनका एक विजन है कि $1 बिलियन पाकिस्तान आना चाहिए। और काफ़ी हद तक ये ख्वाब जो है ये तकमील की तरफ अभी पूरा भी हो चुका है ये। अच्छा ताहा भाई, एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि पहले तो मैं थोड़ा सा जाना, देखिए मुझे तो पता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रूम में इदारे में पता है, मैं चाहूँगा कि आप भी बताएं ज़रा ई कॉमर्स है क्या और किस तरह से लोग इसकी तरफ आ सकते हैं, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा सर। आज से 10 से 15 साल पहले काफ़ी पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड तो था और अपना IT एक्सपोर्ट्स में काफ़ी एग्जीबिशन, अगर आपको याद हो, एक्सपो में था ई कॉमर्स के हवाले से। जी। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अगर हम इसको साफ अल्फाज में कहें तो जो भी तिजारत इलेक्ट्रॉनिकली हो, इसे हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। और ई कॉमर्स में क्या चीज़ आती है? जो भी चीज़ ऑनलाइन आप ट्रेडिंग करें, कोई वेबसाइट हो जो चीज़ बेच रही हो, चाहे आप फेसबुक पे ही अपना पेज चला रहे हो, चाहे आपने छोटा सा अमेजोन पे स्टोर खोला हुआ हो, चाहे आप दराज पे काम कर रहे हो, चाहे आप Etsy एक वेबसाइट है उस पर काम कर रहे हो, चाहे आप eBay पे काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ई कॉमर्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिकली जो भी बिजनेस होगा उसको हम नाम देते हैं ई कॉमर्स का। अच्छा ताहा भाई, एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ बिल्कुल आखिर में आती है जब उसका खून निचोड़ा जा चुका होता है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितने प्लेटफॉर्म्स अब तक ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो आ चुके हैं और जिनसे हम ई कॉमर्स के ज़रिए जो है वो अपना कारोबार जो है वो बढ़ा सकते हैं, उसको वसअत दे सकते हैं? अगर सही मायने में बात की जाए अली, तो अभी जो अमेज़ॉन का एक बूम चला है, अमेज़ॉन पे स्टोर चलाना, अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट बेचना, अमेज़ॉन पे सर्विस प्रोवाइड करना, इसको 5 से 6 साल हुए। और लेकिन कोविड के बाद ये वो चंद इंडस्ट्रीज थी, जैसे अमेज़ॉन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इन्होंने चंद इन्होंने तरक्की करी शदीद। तो जब ये कोविड के बाद एक इसमें पैसा आया, लोगों ने पैसा लगाया, लोगों ने शॉपिंग करना शुरू करी,
तो अभी सही मायनों में जो सही बूम मिला है अमेजोन और दूसरे ये ई कॉमर्स ट्रेडिंग वेबसाइट्स को, ये कोविड के बाद और कोविड के दौरान ही मिला है। अच्छा। और अब जब ये इतनी बड़ी मार्केट हो चुकी है तो हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान इसमें लेट हो गया। पाकिस्तानी बच्चे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी खवातीन बिल्कुल सही टाइम पे अभी इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं। और जैसा कि अभी आप देखें, हम पाइनियर थे इसमें, एक्सट्रीम कॉमर्स वर द पाइनियर्स इन दिस ई कॉमर्स इंडस्ट्री। फिर उसके बाद बाकी लोग भी आना शुरू हो गए और बहुत अच्छी बात है। देखिए जितने लोग आएंगे उतने लोगों को रोजगार चलेंगे, सही, उतने लोगों को काम सीखने को मिलेगा। मैं एक बात बताऊं आपको कि खवातीन मैंने देखी हैं अली, जो कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ हैं, घर पे एक लैपटॉप लेके अपना काम कर रही हैं, अपना काम चला रही हैं, बाहर नहीं निकलना पड़ रहा। तो हमारे माशरे के लिहाज से ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे अपना स्टोर बनाएं, स्टोर नहीं बनाएं, कुछ ना कुछ ट्रेडिंग ई कॉमर्स पे चलाते रहें। अच्छा ताहा भाई, एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि कितने चीज़ें हैं, कितने लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि सही मानों में, या कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान में आ चुके हैं? अगर आप फिंगर टिप्स पे कुछ नाम मुझे बता दें कि जिनको लोग सर्च करें, उन पर रिसर्च करने के बाद कोई फैसला कर सकें। देखिए अली, मैं अगर अपने प्लेटफॉर्म की सबसे पहले तो आपसे बात करूँगा, एक्सट्रीम कॉमर्स ec.com.pk। सही, सिंपल तरीका बताता हूँ कि जैसे एक नया आदमी वो आया, मैं क्या करूँ भाई, मुझे कुछ नहीं पता। सही, ठीक है, मैं सबसे पहले आपको क्या कहूँगा, ec.com.pk पे जाइए। ठीक है, आप वेबसाइट पे चलेगा, वहाँ पे VBC वीडियो बूट कैम्प का एक कॉलम होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उस पर जो हमारे फाउंडर और CEO हैं सनी अली भाई, जिनका ये विजन है पूरा, जो मैंने $1 बिलियन की बात कर रहा था, उनका पूरा विजन है पाकिस्तान लाने का, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें 150 से ज़्यादा कोर्सेज डाले हैं, जो ऐसा किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ठीक है, बच्चा वहाँ पे जाए, बच्चा उन वीडियोस को देखता है, फिर अपना कंप्लीट करता है, वो स्किल सीखता है। उन वीडियोस के थ्रू बच्चे को क्या मिल रहे हैं, स्किल्स मिल। फॉर एग्जांपल, मुझे अमेजोन पे आईडी बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, वीडियो पूरी मौजूद है, 10 लेक्चर मौजूद है, इस तरह आप देख लें और आईडी नहीं, वो तो हो गया। हाँ। ठीक है था भाई, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि मतलब जैसे अमेजोन है या ईवे है या इसकी दूसरी तरह की जो मतलब एप्लीकेशन वेबसाइट्स मौजूद हैं, वो कितनी तादाद में पाकिस्तान में आ चुकी हैं? अगर आप फिंगर टिप्स पर कुछ देखिए, रिसेंटली अमेजोन ने अभी पाकिस्तान का कंट्री का जो कॉलम है वो ऐड कर दिया है। अच्छा, अब आप कर सकते हैं काम बैठ के। ठीक है, दूसरी बात है, ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान में हो। देखिए, ई कॉमर्स का फ़ायदा यही है कि भले वो किसी भी दुनिया के कोने में, आप पाकिस्तान से बैठे उस पर काम कर सकते हैं। अपनी मेजॉरिटी जो बच्चा, फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ जो हम कहते हैं क्या है, वो क्या है फ्रीलांसिंग? वो ये है कि आप एक अंग्रेज़ हो, मिस्टर जॉन, ने मिस्टर ताहा से बात करी, मिस्टर ताहा, मैं आपको $400 पर मंथ दूंगा, आप मेरा ये स्टोर चला दो अमेजोन पे। सही, जिससे हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। सही, वो बच्चा बैठ के कहेगा ओके, लेकिन वो बच्चे को पहले देखता है कि इसमें कितना बच्चे में पोटेंशियल है। वो कुछ सवाल करते हैं, वो उसको अंदाजा हो जाता है कि भाई ये बच्चा मेरा स्टोर चला लेगा, यानी उसकी तो इन्वेस्टमेंट है अपनी $30-40 हज़ार की। वो कहता है भाई मैं चला नहीं सकता, वो किसी बच्चे को हायर करता है। वो बच्चा कौन होता है? वो बच्चा होता है जो ई कॉमर्स के ऊपर इंक्यूबेटर में बैठा होता है। सही, सिर्फ अपने सर्विस देने के वो $400 से $500 मिनिमम ही है। मैं आपको बता दूं, स्टार्ट है। अच्छा, ये मिनिमम है। हाँ, जो बच्चे आजकल यही रेट चल रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट के। सही, देखा तो मेरा स्टोर चला, वो बच्चा बैठे बैठे अपने लैपटॉप से उसका स्टोर चला रहा होगा, और बच्चा एक स्टोर नहीं, वो बच्चा 2 से 3 स्टोर भी चला रहा होगा। अच्छा, तो मतलब ये कि इस हद तक बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि डॉलर बढ़ने का कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा है, तो इन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, जब डॉलर बढ़ता है तो इनकी खुशी देखने के लायक होती है। अच्छा, देखिए अली, मेहनत क्या हवाई फायरिंग शुरू हो जाती है? नहीं, ये इनका देखिए मेहनत भी उसी लिहाज से लगती है ना। अच्छा, रात से पर उठे रहते हैं। अमेरिका में जब सुबह होती है तो यहाँ पे रात होती है। सही, ठीक है, तो उनका टाइम टेबल बेचारों का पूरा डिस्टर्ब होता है। हमारा इंक्यूबेटर 24 घंटे खुला हुआ है। अच्छा, इसी वजह से किसी भी टाइम बच्चा आगे जो है वो बच्चा आ सकता है, बच्चा वो बैठ सकता है, वो अपनी शिफ्ट को चूज करेगा, मैं किस शिफ्ट में एडमिशन ले रहा हूँ, वो आए बैठे। सीनियर्स का यहाँ जो हमारा इकोसिस्टम सनी भाई ने बनाया है, उसमें सीनियर का ये फर्ज है कि भाई आप दूसरे को सिखाएंगे, जो नहीं सिखाएगा वो इकोसिस्टम से बाहर हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब सिखाने का, एक दूसरे से भी सीखने का जो बिल्कुल, अमल है वो बिल्कुल एक नेटवर्किंग से ही आप अपना बिजनेस चला सके, उनका ये मानना है। हम सभी उसी आइडियोलॉजी। अच्छा ताहा भाई, एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी यहीं पैदा हुए हैं, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ। मतलब लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। अब सनी अली भाई, मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम गांव देहात में भी इसको लेके जाएंगे। तो कैसे मुमकिन हो सकेगा सर कि जिस बच्चे ने जो है वो 10वीं पास की हो, या कोई बच्चा जो है कभी स्कूल ही ना गया हो, वो ई कॉमर्स की तरफ आए? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया लिया आपने। मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ सवाल है।
जो मैंने VBC पे कोर्सेज की बात करी है, जी जी, उसमें सिर्फ ई-कॉमर्स के कोर्सेज नहीं है, उसमें अंग्रेजी के भी कोर्सेज हैं। अच्छा, बेसिक इंग्लिश कोर्स जिसमें ABCD भी सिखाई जाती है, वो कोर्स भी है। अच्छा, उसके बाद का भी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब क्या होता है, जैसे स्कूल में स्टार्ट नहीं होता, जी जी, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, प्रोफेशनल, ये वाले कोर्सेज भी हैं। और खास तौर पर उन कोर्सेज को ऐसे बनाया गया है कि वो बच्चा अगर वो कोर्सेज देख लेगा तो 90% बच्चा उसको पकड़ के अपने ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर देगा, वो ABC से स्टार्ट हो रहा है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो कोर्सेज मैंने ही बनाए बेसिक इंग्लिश। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये सहरा आपके सर पे जाता है। अगर टिक जाए तो मेरे सर पे जा रहा है। चलिए ठीक है, वैसे उम्मीद है कि टिक जाए। चले सहरे मेरे की बात ना करें, भाभी नाराज हो जाएंगी। चले तो ताहा भाई, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जैसे कुछ लोग हैं, जाहिर सी बात है उम्र निकल गई है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी प्राइवेट जॉब्स में गुजार देते हैं और अब उनके ऊपर ये सूरत हाल है कि उनकी कोई इनकम नहीं है, जाहिर सी बात है उनकी कहीं से पेंशन नहीं आ रही है, कहीं से अलाउंस नहीं आ रहा है, तो क्या वो लोग भी इसके अंदर आगे आ सकते हैं, सीख सकते हैं? क्योंकि अगर एक पढ़ा लिखा शख्स है, उसने 60 साल जो है वो किसी प्राइवेट फर्म में जॉब किया है, उसकी पेंशन तो है नहीं, अब वो क्या इसकी तरफ आ सकता है? और क्या आपको लगता है या आपके सामने कोई ऐसी मिसालें मौजूद हों कि वो बंदा हो और वो अब इससे कमा रहा हो? बिल्कुल अली भाई, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। देखिए ec.com.pk जो मैं वेबसाइट का बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ ना, जी जी, उस पर ये वीडियोस मौजूद है। जैसे बाबा के नाम से सनी भाई ने वीडियो बनाई, बिल्कुल ठीक है, कि जो लोग 40-50 साल हो गए वो क्या कर सकते हैं। सही, ठीक है, चूजे हो गए, जी जी, शिकरे हो गए। ठीक है, चूजे वो बच्चों को वो कहते हैं वो जो बिल्कुल उनको कुछ नहीं आता, जिनके मुंह में डाल के चीजें देनी पड़ती हैं, खाने खिलाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, शिकरे वो जो अपना शिकार खुद ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ये सब सनी भाई की आइडियोलॉजी टर्म्स है। ये क्यों बच्चों को अट्रैक्ट करती है? वैसे ये अल्फाज यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के अंदर कि ये चूजा कौन है या शिकरा कौन है। बिल्कुल। तो जो बाबा वीडियोस बनी हुई है वो यही कहते हैं, भाई देखें, अगर आप 40-50-60 साल के होते हैं तो अब आप वो स्किल नहीं, आप किसी बच्चे को हायर कर लें वो आपका स्टोर चलाने के लिए, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें। सही, ठीक है, छोटे से अमाउंट के साथ किसी छोटी सी वेबसाइट पर आप इन्वेस्टमेंट करें, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें, किसी बच्चे को उठा लें जो आपका स्टोर चला सके। तो हर एज ग्रुप के लिए मौके मौजूद है। ख़वातीन की बात, चैट सपोर्ट एक चीज़ होती है। आप वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन आ रहा होता है। दुनिया में ज़्यादातर चैट सपोर्ट फिलीपीन से चल रही है। सही, वो $1 पर घंटे पे काम करती है ख़वातीन वहाँ पे। अच्छा। तो सनी भाई का जो अब नेक्स्ट विजन है कि वो जो चैट सपोर्ट है वो पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ की जो ख़वातीन है वो फिर उससे पैसा बनाए। ठीक है, वो क्योंकि वो जितने भी लोग आते हैं वेबसाइट को चैट सपोर्ट पे क्लिक करते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, बस उनको जवाब देना है। तो ना सिर्फ ये, बल्कि ख़वातीन वैलिडेटर की काम भी कर रही हैं, बहुत सारे का। मैं अपनी वाइफ की एग्जांपल दूंगा। मेरी वाइफ ने जब ग्रेजुएशन की वो बैंकर रह चुकी है। ठीक है, अच्छा। तो मैं खुद जब मैंने ये देखा कि भाई ख़वातीन कमा रही है तो मैंने कहा तुम भी इस फील्ड की तरफ आओ। उन्होंने वही शुरू किया, BBC की वीडियो देखकर शुरू किया, और आज माशाल्लाह वो एक मैनेजर है एक ई-कॉमर्स फर्म में, और खुद ही वो चीज़ें चला रही है। भाभी को भी काम पे लगा दिया। मैं लगा जरूर। पेट्रोल आप देख रहे हैं किस तरह जा रहे थे भाई? बिल्कुल सर, गाड़ियां लोगों ने खड़ी कर दी हैं, अब तो करीब ऊबर पे आ गए लोग। और आज आपने देखा एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर कितने बच्चे जो है वो मुतमईन हैं, कितने लोग यहाँ पर मुतमईन हैं, कमा रहे हैं। और अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बात चल रही थी कि हर कोई नोट छापने में लगा हुआ है, और बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में ये सरमाया आना चाहिए। और जैसा कि सनी अली साहब का जो है वो विज़न है कि $1 बिलियन वो ई-कॉमर्स के ज़रिए ही पाकिस्तान में लाने का विज़न रख रहे हैं। ये छोटी अमाउंट नहीं है, और इस पर वसी पैमाने पर अगर कोई काम हो सकता है तो सनी अली साहब को इसका जो है वो क्रेडिट जाता है। और आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से काम हो रहा है ई-कॉमर्स के ऊपर, और ये तमाम तर सूरत हाल है। और इसी तरह की दीगर भी आपको प्रोग्राम्स मिलते रहेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपना कारोबार जमा सकते हैं या आप अपने कारोबार को वसअत दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया ताहा भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया, हमें विज़िट कराया, और जो खिदमत ताहा भाई की हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे कोर्सेज़ जो ABCD से लेकर भी अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो उस पर जाकर बाकायदा सीख सकता है, सीखने के साथ अपने काम को बेहतर अंदाज में चला सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।